अच्छा जी, अब हम अपने वेब पेज को, लैंडिंग पेज को प्रैक्टिकली डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो रिक्वायर्ड प्लगइन ऐड करने का है। तो मैं आपको अपने डैशबोर्ड पे लेके आता हूँ। यहाँ पे देखें तो हमने जो ऑलरेडी प्लगइन्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, एलिमेंटोर, हेडर फुटर, जो कि बेसिक प्लगइन्स थे जो हमें वेबसाइट बनाने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास, हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि हमने एक सिंपल पेज ऐड करना है। ठीक है, तो सिंपल हम पेज पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो पेज का टाइटल है। तो पेज का हम टाइटल रख लेते हैं, जो भी हमारा पेज का टाइटल होगा तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ होम। ठीक है, और इसके बाद इसको सेव ड्राफ्ट कर लूँगा। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एडिट विद एलिमेंटोर का। अभी जो हमारे पास पेज खुला हुआ है वो वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट एडिटर के अंदर खुला हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो है वो पैराग्राफ वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे जो है वो मीन्स के कोई हेडिंग ऐड करना चाहते हैं तो हेडिंग भी हमारी यहाँ से हम चेंज करके हेडिंग वगैरह भी ऐड की जा सकती है। लेकिन ये जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर है वो हमें वो फीचर्स नहीं देता कि जिससे हम इजीली या किसी भी टाइप का डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकें। तो जो वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर है वो उसके अंदर इतने फीचर्स नहीं है, इस वजह से हमने एक प्लगइन ऐड किया, एक पेज बिल्डर ऐड किया जिसका नाम है एलिमेंटोर। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लगइन्स का फ़ायदा यही होता है कि वर्डप्रेस या जो भी हमारी वर्डप्रेस है उसके अंदर फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, खैर ये चीज़ें हमें जो है वो अचीव नहीं कर सकेंगे अगर हम बनाना चाहते हैं, क्या कहते हैं कि एक अच्छा सा वेबसाइट डिज़ाइन। तो हमारे पास बड़ी लिमिटेशंस हैं, इनको हम यूज़ करते हुए नहीं बना सकते वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट एडिटर को। अच्छा जी, तो मेरे पास जो है वो ऑप्शन आता है एडिट विद एलिमेंटोर का। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट को जो है वो एलिमेंटोर के पेज बिल्डर में एडिट कर रहे होंगे। ठीक है, वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर आप नहीं यूज़ कर रहे होंगे, एलिमेंटोर हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें ईजी टू डिज़ाइन विदाउट कोडिंग जो है वो अलाउ करता है। अच्छा जी, एलिमेंटोर लोड हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एलिमेंटोर के एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसमें इनर सेक्शन, हेडिंग, इमेजेस और टेक्स्ट एडिटर, वीडियो बटन वगैरह मौजूद होते हैं। तो जो दुनिया का कोई भी डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइंस के एलिमेंट से मिलकर बनता है, और डिज़ाइन के एलिमेंट्स होते हैं लाइंस, शेप्स, कलर, टेक्स्ट, पैटर्न्स वगैरह, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको एलिमेंटोर के अंदर भी ये सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे आप ये बेसिक के अंदर है, कुछ प्रो के अंदर है, तो ये चीज़ें हम नहीं यूज़ कर सकें क्योंकि ये लॉक्ड है। तो इनको यूज़ करने के लिए हम एक नया प्लगइन ऐड करेंगे जिसका नाम है प्रो एलिमेंट्स के नाम से। ठीक है, लेकिन हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। देखिए ना, यहाँ पे हमें ई कैरियर अकेडमी नज़र आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से फुट हेडर बनाया गया वो नज़र आ रहा होगा, और ये जो फुटर है बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस की तरफ से है वो आ रहा है। ठीक है, और ये हमें पेज का जो हमने टाइटल दिया था वो आ रहा है। ठीक है, इसको हमने सेटिंग के अंदर, ये देखिए छोटा सा नीचे ऑप्शन है बिल्कुल ही लेफ्ट बॉटम के अंदर, तो हमें नीचे यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जनरल सेटिंग है जिसके अंदर हम जाके हाइड टाइटल का ऑप्शन, ये जो है हाइड टाइटल का ऑप्शन, इसको यस कर देंगे। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा कि हमारे पेज का जो टाइटल है वो हाइड हो जाएगा। फिर हमारे पास है पेज लेआउट। तो पेज लेआउट को हम यहाँ पे एलिमेंटोर फुल विड्थ कर देंगे। तो ये आपने जो है वो सेटिंग करनी है, और उसके बाद आपने ये देखिए हमारा हेडर, ये तो यानी कि ये रिमूव हो जाएगा जब हम हेडर बनाएंगे। हमारा जो है पेज का जो टाइटल है वो ख़त्म हो चुका है, वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सेव ऑप्शन पे जाके सेव ड्राफ्ट कर लेंगे कि जो चेंजेस हमने की हैं वो हमारी सेव हो जाए। अच्छा जी, तो हम अपना प्रोटोटाइप खोलते हैं और प्रोटोटाइप के हिसाब से हम अपनी वेबसाइट को जो है वो डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास प्रोटोटाइप है। पहला है हमारे पास क्या कहते हैं हेडर, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम पहले बॉडी डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद हेडर, और फिर उसके बाद फुटर डिज़ाइन करेंगे। तो हेडर को स्किप करते हैं अभी, और यहाँ से हम हीरो सेक्शन जो हमारा है वो डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो पूछ रहा है कि सेलेक्ट योर स्ट्रक्चर, कि आपका जो है वो जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है, लेआउट है, वो किस तरह की है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक सिंपल एक सिंगल सेक्शन का
सिंगल कॉलम वाला सेक्शन आ रहा है, फिर डबल 2 कॉलम वाला, 3 कॉलम, 4 कॉलम, और ये फिर डिफरेंट साइजेस के जो है हमारे पास यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास सेक्शंस होते हैं। जैसे प्रोटोटाइप के अंदर है, ये हमने एक सेक्शन बनाया है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमने जो सेक्शन बनाया है ये एक सेक्शन है, और इसका देखिए एक ही कॉलम है, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है इसके 2 कॉलम है, तो जब हम ये सेक्शन बनाने लगेंगे इसके 2 कॉलम ऐड करेंगे। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी एक सेक्शन वाला, एक कॉलम वाला सेक्शन जिसके अंदर एक हेडिंग का एलिमेंट है और एक बटन का एलिमेंट है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक किया है और एक कॉलम वाला सेक्शन मुझे जो है वो चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन हमारे पास ऐड हो गया है और इसका देखिए एक ही कॉलम है, ये हमें कॉलम बता रहा है और ये मेन सेक्शन है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है तो ये हमें एडिट सेक्शन यहाँ पे बता रहा है कि आप सेक्शन को एडिट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप दोबारा से इधर क्लिक करके एलिमेंट्स पे आते हैं अपने। तो मुझे जो एलिमेंट्स चाहिए थे वो हेडिंग और बटन चाहिए था। तो हेडिंग पे आप जाके यहाँ पे सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यानी कि पकड़ के यहाँ पे ऐड कर देना है। तो हेडिंग यहाँ पे आपने ऐसे ऐड कर दी, ठीक है। और दूसरा हमें एलिमेंट चाहिए था, और जैसे देखिए ना मैंने हेडिंग पे क्लिक किया हुआ है तो हेडिंग को एडिट कर रहा है। इस तरह से मैंने दोबारा से यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सेक्शन को एडिट करेगा और सेक्शन के जो भी हमारे पास ऑप्शंस होंगे वो आ जाएंगे। फिर हमें एलिमेंट पे जाना है। एलिमेंट में मैंने बताया था आपको कि हमें 2 एलिमेंट चाहिए, एक हेडिंग और एक बटन। तो यहाँ पे हम बटन पे क्लिक करेंगे और बटन को पकड़ के यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 2 एलिमेंट हमारे पास ऐड हो गए, हेडिंग और बटन, ठीक है। लेकिन जो प्रोटोटाइप हमने बनाया था उसमें हमारे पास ये देखिए इसकी हाइट अच्छी खासी है और ये मेन दरमियान में है हेडिंग और बटन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पेन का आइकन भी है, यहाँ पे भी आप क्लिक करके उसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट का ऑप्शन है, ये हम कंटेंट के अंदर आए हैं। यहाँ पे आप अपना जो भी वर्डिंग है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि वेलकम टू दी क्लास, ठीक है। और इसको मैंने सेंटर में करना है तो उसके लिए ये देखिए अलाइनमेंट में मैं जाके सेंटर कर दूंगा। इस तरह से सेम इस तरह से बटन, तो बटन का यह टाइप है इन्फो, सक्सेस, वार्निंग, डेंजर। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट चेंज कर देंगे इसका। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ज्वाइन क्लास। तो यहाँ पे हम इसको सेंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेक्शन की सेटिंग के अंदर और हमने अब क्या करना है, इसकी हाइट बढ़ानी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हीरो सेक्शन होता है उसकी जो हाइट होती है वो 630 पिक्सेल्स होती है। तो यहाँ पे आप कंटेंट विड्थ है इसको यहाँ पे फुल विड्थ कर लें और फिर हाइट का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। पहले आप बॉक्स करेंगे तो हाइट हमारे पास जो है वो विड्थ वगैरह साइडों से जो है वो आप देखेंगे थोड़ा सा गैप होता है। जब आप फुल विड्थ करते हैं तो आपके जो गैप होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जब हम पिक्चर वगैरह ऐड करेंगे तब हमें आइडिया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप कॉलम गैप्स को भी नो गैप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके कॉलम के दरमियान में भी साइडों से या 1-2 कॉलम के दरमियान में गैप ख़त्म हो जाता है। हाइट का ऑप्शन है तो यहाँ पे आप इसको फिट टू स्क्रीन करेंगे तो सिर्फ टोटल स्क्रीन पे फिट हो जाएगी, लेकिन हमें मिनिमम हाइट रखनी है जो कि हमारी है 630। तो ये मैंने इसको ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम हमने इसके बैकग्राउंड पे कोई एक इमेज ऐड करना है, ठीक है। तो इमेज ऐड करने के लिए हम सेक्शन को ही मैंने एडिट किया हुआ है, यहाँ पे ही हम स्टाइल पे जाके यानी कि सेक्शन को यहाँ पे एडिट किया हुआ है। यहाँ पे आपको पता चलता है कि मैंने क्या चीज़ एडिट की हुई है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कॉलम एडिट हो जाता है। फिर यहाँ पे क्लिक करने से देखिए सेक्शन एडिट हो गया। तो यहाँ पे आपने लेआउट का ऑप्शन है जिसमें हमने आके हाइट वगैरह और विड्थ वगैरह गैप्स वगैरह ख़त्म किए थे, ठीक है। कॉलम की पोजीशन वगैरह आप जो है वो मिडल टॉप रखेंगे तो ये देखिए सारे जो एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर वो टॉप पे चले जाएंगे, आपको मिडल ही रखना है। फिर उसके बाद जो है आप स्टाइल के अंदर जाएँ। स्टाइल के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का, तो बैकग्राउंड टाइप आप सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये 2 ऑप्शन है नॉर्मल और हॉवर का। नॉर्मल का मतलब है कि जो नॉर्मल हमारे पास ये चल रहा है। हॉवर का मतलब है कि जब हम माउस इस सेक्शन के ऊपर लेके जाएंगे तो बैकग्राउंड के अंदर क्या चेंज आनी चाहिए। तो नॉर्मल पे हम रखेंगे इसको।
और बैकग्राउंड टाइप यहाँ पे क्लासिक है, ग्रेडियंट है, वीडियो है और स्लाइड शो है। ठीक है, कि अगर आप चाहते हैं कि इमेजेस चेंज होते रहे, बार बार स्लाइड होते रहे, तो आप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। वीडियो बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं इस सेक्शन का, तो आप वीडियो बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है दो कलर, दो या दो से ज़्यादा कलर्स का मिक्सचर। ठीक है, तो हम क्लासिक पे क्लिक करेंगे। क्लासिक पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक कलर का ऑप्शन आ रहा है कि आप अगर सेम एक सॉलिड कलर देना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड को तो आप दे सकते हैं, लेकिन नीचे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास इमेज का भी। तो अगर आप चाहें तो अपनी बैकग्राउंड पे इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं पहले कलर आपको लगा के चेक कराता हूँ। तो ये देखिए, हम कलर पे यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कलर ऐड हो जाता है। ठीक है, सिंपल, आपने यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है तो ये कलर हमारे पास ऐड हो गए। यहाँ से मैं ये क्लियर पे क्लिक करूँगा तो दोबारा से मेरे पास सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और मैं अगर यहाँ पे बैकग्राउंड पे कोई इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो चूज़ इमेज पे क्लिक करूँगा और वो कहता है कि आप अपने जो है वो फाइल्स को जो है अपलोड करें, या मीडिया लाइब्रेरी है जहाँ पे मेरे पास जो भी वर्डप्रेस के अंदर फाइलें मैंने अपलोड करके रखी होंगी वो नज़र आएंगी। अभी मैंने कोई भी फाइल वगैरह अपलोड नहीं की, इस वजह से कोई भी मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास इंसर्ट फ्रॉम URL, तो आप इंटरनेट से डायरेक्ट कोई इमेज जो है वो यहाँ से URL उसकी पेस्ट करके लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम नए टैब पे जाते हैं और कोई एक टेक के रिलेटेड कोई भी बैकग्राउंड जो है वो हम सर्च कर लेते हैं। तो फर्ज किया मुझे ये इमेज अच्छी लगती है, इस इमेज को मैं राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा। ठीक है, और फिर अपने यहाँ पे इस टैब पे आके इंसर्ट फ्रॉम URL से यहाँ पे URL को पेस्ट कर दूँगा। तो ये इमेज मेरे पास डायरेक्टली यहाँ पे इंटरनेट से आ जाती है बगैर अपलोड किए आपके वर्डप्रेस के अंदर। तो ये देखिए हमारे पास, लेकिन यहाँ पे देखिए इमेज जो है वो बार बार एक दफ़ा आया और यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट हो गया। तो क्योंकि हमारी जो सेक्शन की जो हाइट है वो ज़्यादा है और इमेज का जो है वो रेजोल्यूशन जो है उसकी जो हाइट और विड्थ है वो कम है, तो हमें यहाँ पे देखें तो इमेज साइज़ का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपने फुल ही रखना है। फिर है पोजीशन, तो पोजीशन आपने यहाँ पे सेंटर कर लेनी है। तो अब हमारे पास देखें तो इमेज जो है वो सेंटर आ गया, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ पे रिपीट के ऑप्शन पे जाके नो रिपीट कर देंगे तो ये इमेज हमारा जो है वो एक ही दफ़ा आएगा। फिर यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ को आपने यहाँ पे कवर कर लेना है। ठीक है, तो अब ये हमारे पूरे सेक्शन को इसने कवर कर लिया। ठीक है, इसी तरह से ये हम स्टाइल के सेक्शन के अंदर हैं, हमने सेक्शन को एडिट किया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे आए आप तो यहाँ पे बैकग्राउंड के बाद आपको ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड ओवरले का। तो यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर आप ओवरले ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड टाइप ये सेम वही है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड टाइप ये सिंपल क्लासिक रखेंगे और यहाँ पे मैं कोई बैकग्राउंड का कलर रख लेता हूँ। तो फर्स्ट किया मैं कहता हूँ कि जी हमारा ये रेड कलर थोड़ा सा ऐसे है, या डार्क ब्लैक कलर है, या वाइट कलर भी ऐड हो सकता है। तो मैं ये है वो सिंपल ऐड करता हूँ क्या कहते हैं, रेड कलर। ठीक है जी, और होवर पे हम ऐड करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में ऐड कर लेता हूँ कोई ब्लैक कलर। तो अब होवर का मैंने आपको बताया था कि जब हम माउस लेके जाएं सेक्शन के ऊपर तो फिर चेंजेस होंगी। तो जैसे मैं माउस लेके आता हूँ तो देखिए कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, और मैं कलर चेंज करके देखता हूँ जैसे ब्लू, तो ये देखिए माउस लेके, लेकिन इसका कोई इतना जो है वो, अगर आप कोई फीचर ऐड करना चाह रहे हैं इस तरह के तो फिर आप बेशक ऐड करें। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे इसको क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास मेन सेक्शन जो है वो यहाँ पे एडिट हो गया। मैंने यहाँ पे क्या करना है कि जो अब ये मैंने सेक्शन की एडिटिंग के अंदर था, सेक्शन को एडिट किया हुआ था। यहाँ पे हमारे पास है एडवांस का ऑप्शन। एडवांस के ऑप्शन पे आप, अच्छा स्टाइल के अंदर और भी मज़ीद ऑप्शन है। आप यहाँ पे मज़ीद जो है वो, जैसे बॉर्डर है तो बॉर्डर आप रेडियस इसका ये साइडों से, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा बढ़ाऊँगा तो आप देखें तो ये देखिए साइडों से कर्व हो रहा है। तो आप यहाँ पे कोई स्टाइल वगैरह बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। तो ये सारे ऑप्शंस आपने खुद एक्सप्लोर करने हैं। शेप डिवाइडर का है, यानी कि आप चाहते हैं तो नीचे यानी कि बॉटम पे कोई किसी टाइप की शेप आ जाए, शेप
आप चाहते हैं कि बॉटम पे कोई ना किसी टाइप की जो है वो शेप आ जाए, डिवाइडर आ जाए, तो आप यहाँ पे जाके जैसे एरो है तो आप ये देखें छोटा सा एरो इधर आ गया, यहाँ पे आप कोई वेव पैटर्न ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे वेव पैटर्न्स हैं, इसकी विड्थ और हाइट आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे देखें। या फिर आप यहाँ पे जो है वो कर्व पैटर्न ऐड कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, हाइट वगैरह इसकी आप ऐड कर लें। यहाँ पे फिर आप मज़ीद जो है वो देखें तो जिग जैग का है, क्लाउड पैटर्न्स हैं, तो ये देखिए क्लाउड पैटर्न्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका डिज़ाइन जो है यहाँ पे फिर ये थोड़ा सा समझ लें कि अच्छा बन जाता है। तो अगर मैंने ये बॉटम पे ऐड किया था, अगर मैं टॉप पे ऐड करना चाहता हूँ टॉप पे भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं जी कि हमारा ये इसको मैं एडिट कर रहा था। फिर एडवांस पे आए तो एडवांस पे हमारे पास ऑप्शन है मार्जिन का। मार्जिन जो है वो हमारे पास सिंपल हाशिया जैसे होता है, हम पेजेस का जो हाशिया लगाते हैं, मार्जिन लगाते हैं, वैसे ही होता है। तो हमारे पास टॉप और बॉटम से हाशिया हम लगा सकते हैं। तो टॉप से अगर मैं हाशिया लगाता हूँ तो ये देखिए हमारा पेज ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो मैं फर्ज किया टॉप के ऊपर बढ़ा रहा हूँ तो बॉटम से भी हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो हाशिया बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पे अनलिंक करके, यहाँ पे क्लिक करके अनलिंक कर दूंगा और अब मैं एक चीज़ को यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ। देखिए ये बढ़ रहा है लेकिन ये नहीं बढ़ा, इसको मैं बॉटम से जो है वो हाशिया 0 कर देता हूँ। तो टॉप से जो है वो मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं वैसे समझाने के लिए आपको किया था। तो ये देख, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पैडिंग। तो पैडिंग जो होती है वो बेसिकली क्या होती है कि विद इन द सेक्शन जो भी हमारे पास कॉलम होंगे उनके दरमियान में जो पैडिंग होगी, यानी कि उनके दरमियान के अंदर जो फासला है, ये जो हाशिया है वो लगेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अब ये देखें ना, ये हमारा कॉलम है, तो पैडिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो इंक्रीज करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें तो हमारा जो कॉलम है वो इस साइड से थोड़ा इस साइड पे हो गया। मैं यहाँ पे जैसे आपको, तो आप देखिए यहाँ से मैंने इसको इंक्रीज किया जैसे जैसे, तो हमारा कॉलम है वो साइडों से इस साइड पे आता जा रहा है। मैं इसको दोबारा से 0 करके दिखाता हूँ आपको। देखिए कॉलम हमारा बिल्कुल साइड बाय साइड है, ठीक है। तो मार्जिन का मतलब होता है कि मेन जो हमारी बाउंड्री है उससे फासला, उससे हमारा हाशिया। और पैडिंग का मतलब होता है कि जो सेक्शन है उसके अंदर जो कॉलम होगा उसका सेक्शन की बाउंड्री से फासला, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल है, आप समझ लें, ठीक है। मैंने ये इसके एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, फिर अगर हम कॉलम के अंदर आएंगे तो कॉलम के अंदर हमारे पास लेआउट, स्टाइल और एडवांस का ऑप्शन होता है। सेम हमने कॉलम को एडिट किया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करें तो एडिट किया सेक्शन को, सेम ऑप्शन ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करने से सिंपल कॉलम को एडिट कर लेता हूँ। कॉलम की आप विड्थ वगैरह ऐड कर सकते हैं यहाँ से, जैसे ये टोटल जो है वो 100% होती है, तो आप जो है वो 50% अगर यहाँ पे लिखें। ये बेसिकली हमारे पास एक ही कॉलम है तो इस वजह से हम नहीं ऐड कर सकेंगे, जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिर ये अलाइनमेंट है हॉरिजॉन्टल, तो आप ये सेंटर करें, वर्टिकल अलाइनमेंट को यहाँ से मिडल कर सकते हैं, तो ये आप यहाँ पे चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए वाइट स्पेसेस है तो ये भी रिमूव हो सकती हैं। फिर स्टाइल है तो सेम वही चीज़ें हैं, बैकग्राउंड का कलर आप डिफरेंट रख सकते हैं इसके लिए। देखिए ये सिर्फ कॉलम का सेक्शन हमारे पास, कॉलम का सॉरी जो है बैकग्राउंड चेंज हुआ है। फिर एडवांस है तो इसके अंदर आप मार्जिन देखें, इसमें हमारे पास राइट और बॉटम से भी मार्जिन आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको अनलिंक करते हैं, फिर यहाँ से राइट से अगर मैं मार्जिन दूँ तो आप देखें तो हमारा ये टेक्स्ट है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि राइट साइड से हम जो है वो मार्जिन दे रहे हैं, हाशिए लगा रहे हैं, देखिए यहाँ, ठीक है जी। इस तरह से टॉप से करेंगे तो आप देखिए ये हमारा टॉप से ऐसे जा रहा है। तो ये कुछ मेन बेसिक चीज़ें थी जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये पेन का आइकन है, यहाँ पे आप क्लिक कर लें या टेक्स्ट के ऊपर कहीं पे जाके क्लिक कर लें तो आप इस टेक्स्ट को या हेडिंग को एडिट कर रहे होते हैं। इसके जो ऑप्शन होते हैं कंटेंट, स्टाइल और एडवांस का होता है। तो कंटेंट के अंदर जो भी चीज़ होती है हमारे पास, जो कंटेंट होता है मेन वेबसाइट का, अच्छा जी, कंटेंट जो होता है वो हमारे पास जो ये हम यहाँ पे टेक्स्ट है तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा होगा वो हमारा कंटेंट होगा। अगर इमेज होगी तो इमेज का जो है वो हमारे पास जो इमेज यहाँ पे शो होती है वो हमारा कंटेंट होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं कंटेंट को वेलकम टू द क्लास और ये सारी चीज़ें, और इसके ऊपर हम लिंक भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल हैश ऐड कर रहा हूँ सिंपल। यहाँ पे आप लिंक ऐड कर सकते हैं। फिर ये साइजेस हैं, तो हम ये स्मॉल साइज़ और लार्ज साइज़ ये हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा लार्ज ऐड कर रहा हूँ। फिर हमारे पास है स्टाइल का ऑप्शन। स्टाइल के ऑप्शन पे आप टेक्स्ट का कलर वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, टाइपोग्राफी वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ। वाइट के बाद मैं जो टाइपोग्राफी है वो यहाँ पे मैं इसकी फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करूँगा कि ये किस स्टाइल का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो फॉन्ट है वो हम ऐड करते हैं मोंटसीरत, ठीक है। और उसके बाद मैं इसका जो वेट है बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ज़्यादा गहरा हो जाएगा। फिर ट्रांसफॉर्म है, यानी कि आप अपर केस के अंदर इसको लिखना चाहते हैं तो ये देखिए डायरेक्टली हमारे पास अपर लोअर कैपिटलाइज चीज़ें हैं। फिर हमारे पास ये साइज़ है, तो आप कस्टम साइज इसका अपनी मर्ज़ी से ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे और ऑप्शन है टेक्स्ट स्ट्रोक का। तो टेक्स्ट के दरमियान आसपास जो ये जैसे हमारे पास बाउंड्री आ जाती है, बॉर्डर आ जाता है, वो आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये मुझे अभी ऐड नहीं करना, तो मैं यहाँ पे बैक टू डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करूँगा। शेडो का ऑप्शन है, ब्लेंड मोड का ऑप्शन है। तो ये आप जो है वो सिंपल, इसके मल्टीपल ऑप्शन हैं, वो अगर हम एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। फिर हमारे पास है जी एडवांस। एडवांस में हमारे पास सेम वही ऑप्शन है मार्जिन पैडिंग का। तो ये टेक्स्ट का हम मार्जिन अगर ऐड करें, फर्ज किया मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बॉटम से मार्जिन दूंगा, ठीक है। देखिए अगर मैं नीचे लेके आना है तो टॉप से मार्जिन दूंगा, ठीक है। मार्जिन का मतलब हाशिया, ऑब्वियसली जहाँ से जिस साइड से हाशिया दिया जाता है वो जगह खाली रह जाती है और वो चीज़ एक साइड पे हट जाती है। बेसिक कंसेप्ट है। तो ये पैडिंग का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो बटन पे जो है वो हम यहाँ पे इसके भी यही ऑप्शन है कंटेंट के अंदर ये सिंपल हमारे पास साइज़ वगैरह है, अलाइनमेंट्स हैं, आइकन स्पेसिंग है, और यहाँ पे हम लिंक ऐड कर सकते हैं। जैसे फर्ज किया मैं यहाँ पे https google.com ऐड कर लेता हूँ। तो अब ये हमारा क्लिकेबल बन गया। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो सिंपल क्या है, गूगल पे चला जाऊँगा, ठीक है। गूगल वेबसाइट या जो भी मैंने लिंक ऐड की होगी, अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस की भी लिंक ऐड की जा सकती है। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टाइल का ऑप्शन। तो ये बटन की जो भी स्टाइलिंग वगैरह होगी, टाइपोग्राफी होगी, वो होगी। तो टाइपोग्राफी के अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारा थीम है वो हम ऐड कर देंगे, सॉरी। और साइज़ है, यहाँ से हम साइज़ इसका चेंज कर देते हैं, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो है वो वेट जो है वो हम बोल्ड करेंगे और ट्रांसफॉर्म पे हम जाके अपर केस कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास टाइपोग्राफी के नीचे टेक्स्ट शेडो है, टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड का टाइप है। तो यहाँ से बैकग्राउंड टाइप में ग्रेडियंट या क्लासिक सेलेक्ट कर सकते हो। ग्रेडियंट यानी कि दो कलर का मिक्सचर होगा, यानी कि एक कलर 1 कलर 2, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमारे पास कलर होंगे। एक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, फर्ज किया ग्रीन या ब्लू, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ग्रीन, ठीक है। तो ये देखें दो कलर का मिक्सचर है बटन। तो यहाँ से हम क्लासिक पे क्लिक करें तो एक कलर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं मतलब अभी के लिए चले ये ऐसे ही ऐड करता हूँ। यहाँ से मैं इसको फोल्ड करूँगा। यहाँ से दोबारा से क्लिक करके मैं एलिमेंट पे आ जाऊँगा। यहाँ पे क्लिक करके हम वेबसाइट को प्रॉपर देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो एक कंप्लीट डेस्कटॉप के ऊपर कैसे नज़र आती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। हम नेक्स्ट जो है वो अब डिज़ाइन करेंगे अपने बाकी के सेक्शन, जो कि हमारे ये हैं अबाउट सेक्शन और हाउ इट वर्क्स का सेक्शन और डिफरेंट सेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो हमने ऐड करना है वो है ऐड करना है जी अबाउट का सेक्शन। तो अबाउट के सेक्शन के लिए हम अच्छा जी नेक्स्ट जो हमने डिज़ाइन करना है वो है अबाउट का सेक्शन। अबाउट के सेक्शन में देखें तो आपके पास एक मेन सेक्शन है, एक 2 कॉलम वाला सेक्शन है जिसमें हम एक इमेज ऐड करेंगे और एक साइड पे हम हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और बटन वगैरह ऐड करेंगे। तो हमने जो वर्डप्रेस के जाना है, प्लस पे क्लिक करेंगे और ये 2 कॉलम वाला सेक्शन जो है हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है।
तो एक साइड पे हमारी इमेज आएगी और एक साइड पे जो है हमारे पास टेक्स्ट आएगा और वो जो चीज़ें थी है। तो यहाँ पे हम इसका जो मेन सेक्शन है इसको हम बॉक्स से फुल विड्थ कर देते हैं, कॉलम के दरमियान में नो गैप कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जो है इसकी हाइट अभी के लिए ऐसे रखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। और बाकी इसके अंदर इसका कोई बैकग्राउंड वगैरह नहीं ऐड करना या बैकग्राउंड ओवरले या शेप वगैरह नहीं ऐड करनी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक इमेज ऐड करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमने जो एलिमेंट ऐड करने हैं हेडिंग, ठीक है, और टेक्स्ट एडिटर, फिर हमने एलिमेंट के अंदर जाना है और एक बटन ऐड करना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सेक्शन की एडिटिंग के अंदर जाता हूँ, ये मैंने सेक्शन को एडिट किया और यहाँ पे आप जाएं कि लेआउट के अंदर कॉलम गैप अगर ऐड कर दें तो देखिए ये दोनों के दरमियान में थोड़ा सा गैप आ जाता है। तो ये गैप रहना चाहिए, रहने देते हैं या इसको कॉलम को जो है नो गैप कर देते हैं। अब इमेज को मैं ऐसे ही रखता हूँ, इमेज वाला जो कॉलम है इसको कॉलम को मैं यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर लेता हूँ, ये इस कॉलम को एडिट कर रहा हूँ और इसके दरमियान में देखिए मैं इसकी विड्थ वगैरह यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं ये टोटल जो है वो 100% होगी, यानी कि 50% ये 50% ये। तो मैं इसको कर लेता हूँ, ये जो मेरा कॉलम है ये वाला, ये कॉलम मैं कर लेता हूँ 25% का। तो ये देखिए 25% का हो गया और ये मेरा कितना हो जाएगा 75 का। तो मैं 50-50 के मेन बनाता हूँ, तो 50 और ये ऑटोमेटिकली 50/50 का, ठीक है। तो यहाँ से हम इन कॉलम्स की जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वर्टिकल अलाइनमेंट जो है इसको आप बेशक मिडल कर लें, बाय डिफ़ॉल्ट रखें। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे सीधी, हॉरिजॉन्टल का होता है ऐसे दाएं बाएं, ठीक है, और वर्टिकल होता है ऊपर नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर आएंगे और टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा साइडों से जो है वो दरमियान में करना चाहता हूँ। तो मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, इस कॉलम को एडिट किया, एडवांस के ऊपर जाके मार्जिन साइडों से ऐड कर दूंगा। तो ये देखिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इमेज ऐड करना है, तो इमेज जो है वो हम अपने कंप्यूटर से अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी पे जाके सिंपल अपलोड फाइल्स और सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में से फाइलें। लेकिन मेरे पास जो है वो क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मैं क्विकली जो है इंटरनेट से ही डाउनलोड और कंप्यूटर के अंदर ना करनी पड़े, फिर अपलोड ना करनी पड़े। तो इंसर्ट फ्रॉम URL पे क्लिक करूँगा और हमने अबाउट का कोई इमेज फाइंड करना है। तो मैं जैसे कहता हूँ कि बिजनेस टीम, तो इसमें से मैं कोई भी एक इमेज जो है वो उठा लेता हूँ, जैसे कि जी ये है। और इस इमेज को राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे मैं सिंपल इमेज को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, और इंसर्ट इनटू द पोस्ट। तो ये देखिए हमारा अबाउट का ऐड हो गया। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट जो है वो सिंपल अपनी मर्जी का लिख सकता हूँ कि अबाउट अस, ठीक है। और इसकी अच्छा देखिए मज़े की बात इसमें ये है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, यानी कि मैं राइट क्लिक किया इसके ऊपर तो देखिए एडिट हेडिंग का, डुप्लीकेट का, तो यहाँ पे डुप्लीकेट हो सकती है चीज़। और मैं सिंपल इसको यहाँ से उठा के यहाँ से जो है पेन का आइकन है, पेन के ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपल हमारे पास पेन का ऑप्शन है, तो पेन के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ, बटन के नीचे भी रख सकता हूँ और इधर भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और ये क्योंकि टेक्स्ट हमारा वाइट था तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल स्टाइल के अंदर जाके कलर इसका ब्लैक कर दूँगा, ठीक है। और इसका जो कंटेंट है वो हम लिख लेते हैं अबाउट, ठीक है, और इसको अलाइन कर लेते हैं लेफ्ट में। अच्छा बाकी मैं ये भी कर सकता हूँ, दूसरा ये मेरे पास हो सकता है कि मैं यहाँ पे पेन के आइकन पे क्लिक करके राइट और यहाँ पे इसका जो है वो इसको कॉपी कर लूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके सिंपल मैं पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करूँगा, तो ये भी हमारा सेम वैसा ही स्टाइल का बन जाएगा। और यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट है हमारे पास, फिर बटन है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसी बटन को भी सेम ऐसे ही राइट क्लिक करके, ठीक है, कॉपी के बाद बटन के ऊपर जाके पेस्ट स्टाइल, तो ये देखिए मेरे पास बटन भी सेम तरह का हो गया। और इसको मैं यहाँ पे एडिट करके अलाइन कर दूंगा लेफ्ट साइड,
तो ये चीज़ आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो ये टेक्स्ट है मेरे पास, टेक्स्ट में यहाँ पे मज़ीद लिख भी सकता हूँ सिंपल ऐसे, जो भी जितना भी मुझे लिखना है। तो अबाउट अस का सेक्शन भी हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है जी। तो हमारे पास ऐसे वेबसाइट बनना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं इसके जो कलर्स हैं वो, जैसे हमारी वेबसाइट थी, सॉरी वेबसाइट का जो मेन थीम चल रहा है, यहाँ से मैं कलर सैम्पलर से लेके कलर सेलेक्ट भी कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का, जो हमारी वेबसाइट के कलर है। खैर मैं अभी तक कलर और फॉन्ट और इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, हम अपना एक स्ट्रक्चर या लेआउट डिज़ाइन करने का सोच रहे हैं। ठीक है, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारा प्रोटोटाइप के हिसाब से हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हाउ इट वर्क्स का। ठीक है, इसमें हमने एक ही सेक्शन बनाना है और एक सेक्शन के अंदर हमारे पास आता है जी हेडिंग, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर हमारे पास फीचर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नया सेक्शन ऐड करूँगा जिसका सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, और इसमें मैं एलिमेंट्स पे जाके एक हेडिंग ऐड कर दूँगा यहाँ पे, और हेडिंग को सेंटर, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट एडिटर, और इसको भी हम टेक्स्ट एडिटर को सेंटर मैंने करना है। तो सेंटर करने के लिए ऐसे भी सेंटर हो सकता है, यहाँ पे देखिए सेंटर का ऑप्शन है, और स्टाइल में जाके आप इसको सेंटर ऐसे भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी ज़्यादा लिख लेता हूँ, सिंपल मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी किया और इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझसे इतना लिखने का टाइम नहीं है। तो यहाँ ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो है वो चीज़ें ऐड करनी है, फीचर्स, यानी फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। अब मुझे यहाँ पे 1 बाय 1 फीचर कैसे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे इनर सेक्शन ऐड करूँगा। ये मेरे पास मेन सेक्शन है ना, ठीक है, तो मैं एलिमेंट्स के अंदर जाके इनर सेक्शन यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे प्रेस करके पकड़ के ड्रैग करके ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरे सेक्शन के अंदर देखिए सेक्शन ऐड हो गया। अब इसके में मुझे चाहिए कितने फीचर्स, तो प्रोटोटाइप के अंदर हम देखें तो 1 2 3 4 5 फीचर्स चाहिए। तो हम यहाँ पे एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पे हम 5 कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ऐड न्यू कॉलम पे क्लिक करूँगा, यानी कॉलम के ऑप्शन पे जाना है आपने, राइट क्लिक करना है और ऐड न्यू कॉलम करना है। फिर यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और ऐड न्यू कॉलम करना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 हमारे पास कॉलम ऐड हो गए। अब हमने यहाँ पे फीचर्स ऐड करने हैं, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और हम कोई भी इमेज जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं फीचर्स वगैरह ऐड करने के लिए, या फिर कोई आइकन ऐड कर सकते हैं। तो मैं आइकन भी ऐड करके दिखाता हूँ और आपको इमेज की मदद से भी दिखाता हूँ। तो मैंने सिंपल आइकन यहाँ पे ड्रॉप किया, और आइकन लाइब्रेरी ये ऑप्शन है। तो यहाँ से आप कोई भी फीचर आप जो भी चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ वेब का, तो वेब का, तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फास्ट। तो यहाँ पे आप जैसे ये है फास्ट, तो ये मैंने एक जो है वो गाड़ी की तरह का ऐड कर लिया। यहाँ पे इसका व्यू है, व्यू स्टैक भी हो सकता है जैसे ये है, और इसको आप स्क्वायर भी कर सकते हैं और फ्रेम भी हो सकता है। ठीक है, तो जो मुझे स्टैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो वो मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, अब मुझे जो है वो क्या करना है कि सिमिलर इस जगह पे इन पे भी मैंने बाकी कॉलम के अंदर भी मैंने फीचर ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं आइकन लाइब्रेरी में जाके फर्ज किया स्टार वगैरह ऐड कर लेता हूँ। तो ये स्टार है, उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके और इंसर्ट कर देता हूँ। फिर इसको भी सेम ऐसे ही स्टैक। ठीक है, नेक्स्ट हम दोबारा से इसको राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं, और इधर से मैं आइकन लाइब्रेरी से कोई और चीज़ ऐड कर लेता हूँ, जैसे ये प्लेन है, तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे आप किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आप ये फीचर ऐड कर सकते हैं कि फास्ट शिपिंग, 5 स्टार रिव्यूज़, ठीक है, और फास्ट कोरियर, ये जो भी चीज़ें होती हैं। फिर दोबारा से मैं राइट क्लिक करके कॉपी और इधर पेस्ट कर देता हूँ, इधर भी हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम आइकन इसका सेलेक्ट करेंगे, मैं अभी के लिए ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे
कोई और ऐड कर लेते हैं, जैसे ये रॉकेट का ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम इस तरह से इसके फीचर्स, तो बेसिकली हाउ इट वर्क्स का यहाँ से मेरे पास जो आइडिया था वो ये था कि आप जो है वो अपने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहला स्टेप है हमारे पास, यहाँ पे आप हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे, और इस हेडिंग को जो है वो साइज़ को मैं स्मॉल रखूँगा या मीडियम रखूँगा, और यहाँ पे इसका सेंटर, तो मैं इसको लिखूँगा कि ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है कि आपको अगर ये करना है, ठीक है। सेम इसी तरह से आप इसको जो है वो कॉपी और पेस्ट करते जाएं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर देखें तो हमारे पास आइकन को हमने एडिट किया, इसके अंदर स्टाइल्स का ऑप्शन है, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर का ऑप्शन है। तो मैं प्राइमरी कलर जो है वो रेड कर लेता हूँ और सेकेंडरी कलर को हम वाइट ही रखते हैं, ठीक है। अब सेम मैंने सबके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है, तो कॉपी करूँगा और उसके बाद पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, ठीक है। और मीन्स कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे इसको एडिट, आइकन को एडिट करूँ, तो ये जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो ये किसी तरह का एनिमेट करे, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपल जो है वो हॉवर पे क्लिक करूँगा, और हॉवर पे आके, यानी कि हॉवर का मतलब होता है कि जब आप माउस लेके जाएँ तो क्या इसका बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे हॉवर एनिमेशन का ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं कि जब ये माउस ऊपर जाए तो उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक हो जाता है। यहाँ पे हॉवर एनिमेशन आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे श्रिंक कहता हूँ तो ये ऐसे, ये देखिए श्रिंक हो जाता है। और फिर ये पल्स है, देखिए तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, या फिर फर्स्ट क्या पल्स श्रिंक, तो ये देखिए। तो इसको मैं सब पे अप्लाई करना है, तो कॉपी और पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल और पेस्ट स्टाइल। तो यहाँ पे देखिए तो ये सारे सेम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारा हाउ इट वर्क्स का सेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर हम आते हैं सर्विसेज के सेक्शन पे। तो सर्विसेज का जो सेक्शन है उसको हम डिज़ाइन करने के लिए क्या करेंगे, एक मेन कॉलम लेंगे, सेम इसी तरह का, मेन सेक्शन लेंगे जिसका एक कॉलम होगा, हेडिंग ऐड करेंगे और फिर उसके अंदर हम इनर सेक्शन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं, एक नया सेक्शन ऐड करते हैं, एक कॉलम वाला, और इसके अंदर हम हेडिंग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इस पूरे सेक्शन को आप क्लिक करें, जैसे हाउ इट वर्क्स का हमने बनाया था, तो इसको आप जहाँ पे फुल विड्थ कर दें बेशक, और एडवांस में जाके इनके दरमियान में पैडिंग ऐड कर दें, तो ये हमारे पास थोड़ा सेक्शन भी बड़ा हो जाता है और जो है वो थोड़ा ज़्यादा प्यारा लगता है। क्योंकि जब हम अपनी वेबसाइट को फुल व्यू में देखते हैं तो देखें हमारे पास फिर ये ऐसे प्यारी लगती है, ठीक है वेबसाइट। फिर जी हमारे पास सर्विसेज का ऑप्शन है, सेम इसके भी हम सेक्शन को एडवांस में जाके मैं 80 पिक्सल्स का पैडिंग दे देता हूँ हर जगह। फिर उसके बाद हमने इनर सेक्शन एक ऐड करना है जिसमें हमने 3 सर्विसेज ऑप्शन सेलेक्ट किए थे। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू कॉलम करता हूँ और 3 सेक्शन जो है वो मैं 3 कॉलम मैंने ऐड कर दिए। अब ये कॉलम 1 है, कॉलम 3, तो मैंने किसी एक कॉलम यहाँ से विड्थ एडजस्ट हो सकती है, इसकी जो विड्थ होती है, खैर अभी मैं नहीं कर रहा। तो मैं सर्विसेज के लिए यहाँ पे इसका एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई ना कोई टेक्स्ट ऐड करूँगा। सिंपल इसका जो साइज़ है वो मीडियम रख लेता हूँ या लार्ज रख लेता हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ आप टेक्स्ट ऐड कर दें, ठीक है। और फिर आप जो है वो कोई बटन ऐड कर दें, ठीक है। बटन जो है इसको आप सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे जस्टिफाइड पे क्लिक करेंगे तो बटन हमारा फुल नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम के अंदर आप जाएंगे तो हमारा जो ये है वर्टिकल अलाइन, तो आप इसको बेशक मिडल कर दें और हॉरिजॉन्टल अलाइन जो है वो सेंटर कर दें, ठीक है। तो बाकी जो है ये क्या करना है कि हमने इस कॉलम के ऊपर हमने क्लिक किया और इसके स्टाइल में जाके मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड मैं क्लासिक में जाके रेड कर देता हूँ, ठीक है।
या हम ब्लैक कर देते हैं, कोई और डिफरेंट टाइप का कर लेते हैं, ये जो कि कलर हमारा इजीली नज़र है। तो मैं इस तरह से इसको ऐड कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद हमारे पास है जी बैकग्राउंड इमेज भी ऐड हो सकता है वैसे। बाकी जी हमारे पास ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर का ये देखिए बॉक्स शेडो का ऑप्शन है। तो मैं इसका जो है वो बॉर्डर रेडियस यहाँ से 15 का ऐड कर देता हूँ। तो देखिए ये साइडों से कर्व हो गया। मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा कर लेता हूँ, तो ये 25 तक का ये देखिए कर्व हो गया। अब हमने क्या करना है कि बॉक्स शेडो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। तो देखिए बॉक्स का थोड़ा सा ये शेडो थोड़ा हमें नज़र आएगा, तो मैं हॉरिजॉन्टल इसको थोड़ा ऐसे ऐड कर लेता हूँ और वर्टिकली ऐड कर लेता हूँ। तो ये बॉक्स का थोड़ा सा शेडो हमें नज़र आ रहा है। इसके मज़ीद देखें तो हमारे पास स्प्रेड का ऑप्शन है, तो मैं स्प्रेड इसको थोड़ा कम करूँगा, ऐसे रखूँगा। ब्लर पे मैं बिल्कुल इसको ब्लर थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे सेक्शन फर्ज किया बन गया। एक कॉलम हमने डिज़ाइन कर लिया। यहाँ पे इमेज जाके मैं जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी वेब डिज़ाइन, तो वेब डिज़ाइनिंग के ये डिफरेंट आपको देखें तो पिक्चर आ रही है। तो मैं ये फ़र्ज़ किया ऐड कर लेता हूँ पिक्चर हमारी, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे चूज़ इमेज पे जाके मैं ऐड करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास इसका ये इमेज आ रहा है। तो इमेज का भी सेम आप जाके स्टाइल में जाके बॉर्डर टाइप से आप इसका जैसे जैसे हमने उसका ऐड किया था, तो आप 25 का ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारी इमेज भी ऐसे नज़र आएगी, ठीक है। ये फिर हमारा जैसे लुक एंड स्टाइल आता है। फिर कलर जो है वो आप इसको भी थोड़ा सा मर्ज़ी से आप इसके जो है वो बैकग्राउंड दे सकते हैं, ब्लैक दे दें। खैर ये हमने एक दफ़ा बना लिया। अब हमने जो है वो बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस कॉलम को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर देंगे और राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर देंगे। फिर आप इमेजेस और वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। बाकी 2 एक्स्ट्रा कॉलम जो है उनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए इनके दरमियान में बिल्कुल गैप है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सेक्शन के अंदर जाऊँगा, सेक्शन के अंदर जाके इनके दरमियान में ये देखें कॉलम जो गैप है ये मैं एक्सटेंडेड या फिर कस्टम ऐड कर दूंगा, और इनके दरमियान में गैप ऐड, यहाँ से कस्टम गैप भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि हमने क्योंकि इसका बैकग्राउंड का कलर ऐड किया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके दरमियान में हर एक कॉलम को जो है वो उनके दरमियान में पैडिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, या मार्जिन देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम जाके हर एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और एडवांस में जाके मार्जिन ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे 15 का मैं इसको ऐड कर देता हूँ, कॉपी, यानी कि इसको मैंने क्या किया, कॉलम को कॉपी कर लिया और पेस्ट स्टाइल कर देता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट है, तो ये हमारे पास इस तरह का बन गया। ये हेडिंग हमारी थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं इसको स्मॉल मीडियम कर लेता हूँ, और बाकी सब कुछ है वो कॉपी और यहाँ पे पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल। ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करी, कॉपी, राइट क्लिक किया और पेस्ट किया, सॉरी राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल। ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कॉपी और पेस्ट स्टाइल। चलिए अगर नहीं हो रहा तो हम कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट ही कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, पेस्ट, और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास सेक्शन फुल व्यू के अंदर ऐसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मज़ीद इनके अंदर जो है वो ओबियसली इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो अभी के लिए जो है वो हमारे पास ये ठीक ही है। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास सेक्शंस क्लाइंट्स का रिव्यू। तो क्लाइंट के रिव्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, हमने सिंपल एक सेक्शन बनाना है जिसके अंदर हमारे पास क्लाइंट की पिक भी होनी चाहिए, रिव्यू भी होना चाहिए और नेम भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आते हैं, एक नया सेक्शन ऐड करेंगे, ठीक है। और
यहाँ पे हम डिफरेंट बेसिक एलिमेंट्स को सर्च करते हैं। तो यहाँ पे देखें, आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मुझे रिव्यू का चाहिए तो मैं यहाँ पे रिव्यू सर्च करता हूँ, लेकिन देखिए ये रिव्यूज़ का आ रहा है लेकिन ये लॉक्ड है, ठीक है, तो हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए नीचे आ पाए तो इतने ज़्यादा हमारे पास हैं चीज़ें, वो लॉक्ड हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे इसको अभी डिज़ाइन को सेव ड्राफ्ट कर लेता हूँ और वापस राइट क्लिक करके ये इधर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, तो एग्जिट का ऑप्शन है, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, यानी कि न्यू टैब, मैं इस एडिटर को क्लोज नहीं करना चाहता और फिर भी अपने वापस होम पेज पे या डैशबोर्ड पे जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं व्यू पेजेस पे जाके यहाँ पे क्लिक करने से वापस डैशबोर्ड पे जाता हूँ और हम एक नया प्लगइन ऐड करेंगे। प्लगइन्स के अंदर आके तो ये देखिए एलिमेंटोर के चाहे वो अगर हम प्रो वर्जन नहीं खरीदते तब तक हम अपना मर्जी का डिज़ाइन नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें या तो हम इसको परचेज़ कर लें, ये बड़ा महंगा होता है, ठीक है, लेकिन ग्रुप बाय के अंदर भी हमें मिलते हैं। लेकिन अब प्रो एलिमेंट्स जो हैं, जैसे मैं ये आपको दिखा रहा था, ये जो एलिमेंट्स हैं हम नहीं यूज़ कर सकते, ये लॉक्ड है। इनको यूज़ करना है तो हम एक प्लगइन ऐड कर सकते हैं जो कि हमें वर्डप्रेस के बाहर से मिलता है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा सर्च करने से, बेशक एलिमेंट का नाम प्लगइन का नाम है प्रो एलिमेंट्स। तो मैं सर्च करके देख लेता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास अभी प्रो एलिमेंट यहाँ पे नहीं नज़र आता। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू टैब खोल के, और यहाँ पे एक वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ, आप याद रख लें, proelements.org। यहाँ पे आप जाके सिंपल इस प्लगइन को ऐड कर देंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड होने के बाद इस टैब को हम क्लोज करते हैं और वापस आते हैं अपने प्लगइन से। प्लगइन्स पर क्लिक किया और ऐड न्यू के ऑप्शन पे आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड पे आऊँगा और उसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपने डाउनलोड्स के अंदर जाके प्रो एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। तो ये प्लगइन जो है वो मेरे वर्डप्रेस के अंदर सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद मैं इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा, प्लगइन इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। अच्छा जी, हमने प्रो एलिमेंट्स का जो है वो प्लगइन ऐड कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने जो वर्ड एलिमेंटोर एडिटर है उसके अंदर वापस आते हैं और यहाँ से देखें, पहले ये देखें आपके पास जो भी ये फीचर्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, ये लॉक्ड हैं, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये अनलॉक्ड हो जाएंगे सारे। जी, हमारे पास एडिटर लोड हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखें तो जो प्रो एलिमेंट्स पहले हमारे पास लॉक्ड थे वो अनलॉक्ड हो चुके हैं, हम यूज़ कर सकते हैं सारे, ठीक है। और इससे हमारा जो है वो काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम जो सेक्शन पे थे वो हमारा था क्लाइंट रिव्यूज़ का सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन को हमने जो है वो डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है वो एक ऐसा सेक्शन, एक ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जिसमें हम क्लाइंट की पिक, रिव्यू और नेम वगैरह जो है वो हमें मिल जाए। तो वर्डप्रेस पे आते हैं जी, एडिटर पे, और यहाँ पे हम नीचे आते हैं। यहाँ पे हमने एक सेक्शन ऐड किया था, ठीक है, सिंगल कॉलम वाला, और इसके अंदर हम एलिमेंट ऐड करते हैं। सर्च करेंगे जी, हमने जैसे पहले सर्च किया था रिव्यूज़ के बारे में, तो मैं सर्च करता हूँ रिव्यूज़, ठीक है। ये मेरे पास रिव्यूज़ आ गए। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो देखिए सेम पिक्चर, नाम उसका, फिर यूज़र नेम और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हमारे पास ये 1 बाय 1 रिव्यूज़ के सेक्शन के अंदर स्लाइड्स वगैरह का ऑप्शन होता है, यानी कि 3-4 स्लाइड्स जो भी चल रही हैं हमारे पास वो ऐड होंगी, ठीक है। स्लाइड्स पर व्यू भी हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ कि एट अ टाइम 2 मुझे जो है वो रिव्यूज़ शो हों, तो ऐसे 2 रिव्यूज़ भी शो हो सकते हैं, ठीक है। मुझे अभी के लिए एक चाहिए। बाकी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसका जो है वो नाम चेंज किया जा सकता है, टाइटल, फिर यहाँ पे रेटिंग है, तो रेटिंग आप जो है वो 5 स्टार यहाँ पे जैसे ऐड मैं कर देता हूँ, तो ये देखें स्टार रेटिंग भी आ गई है, ठीक है जी।
फिर अगर हम आए जी नेक्स्ट, तो हमारे पास स्टाइल है। स्टाइल के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट, इमेज और ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको हम अपनी मर्ज़ी से इनका साइजेस वगैरह और इनकी जो इनके दरमियान में गैप है वो ऐड कर सकते हैं। आइकन्स वगैरह जो हमारे पास उनके साइजेस वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। रेटिंग वगैरह, नेविगेशन, तो ये सारी इसके यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। ठीक है जी, तो एडिशनल ऑप्शंस हैं जिसमें हम पेजिनेशन से यहाँ से फ्रैक्शन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एरो के निशान आ गया और 1 2 3 जो आ गई है, तो हम नॉन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, रिव्यूज़ का सेक्शन ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम कॉन्टैक्ट अस का जो है वो सेक्शन ऐड करेंगे जिसके 2 कॉलम है और एक साइड पे जो है वो कॉन्टैक्ट यानी कि जो है वो टेक्स्ट वगैरह होगा और एक साइड पे फॉर्म होगा। तो हम सिंपल जो है वर्डप्रेस पे जाते हैं, एक नया सेक्शन ऐड करेंगे जिसके 2 कॉलम है। ठीक है, और एक साइड पे हम कॉन्टैक्ट अस का जो है वो टेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ऐड, टेक्स्ट जो है वो यहाँ से नीचे टेक्स्ट ऐड हो जाएगा जहाँ पे हम अपनी जो भी डिटेल है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पे जो है वो कोई ना कोई बटन भी ऐड किया जा सकता है। बाकी जो है वो हमारे पास यहाँ पे डिवाइडर है, तो बेशक आपको एक लाइन वगैरह टाइप की कुछ चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्म ऐड करना है, तो हम दोबारा से अपने एलिमेंट्स पे जाते हैं और यहाँ से हम सर्च करेंगे, या सर्च कर लें या यहाँ से फाइंड कर लें फॉर्म को। तो जैसे मैं यहाँ से, ठीक है, ये जैसे फॉर्म हमें मिल गया, तो हम सिंपल यहाँ पे फॉर्म ऐड कर देंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे फॉर्म ऐड हो गया। यहाँ पे इसकी 3 फील्ड्स हैं, नेम, ईमेल और मैसेज। ठीक है, तो मैं अगर फर्ज किया चाहता हूँ कोई नई फील्ड ऐड करना, नया आइटम, तो यहाँ पे मैं जैसे फ़ोन नंबर का आइटम ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल ऐड आइटम पे, और यहाँ पे मैंने जो टाइप है वो सिलेक्ट कर लूँगा टेल यानी कि फ़ोन, और यहाँ पे उसका लेबल रख दूँगा फ़ोन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फ़ोन का लिखा आ रहा है। फिर ये प्लेस होल्डर होता है जो टेक्स्ट के अंदर, ये देखें ना छोटा सा लिखा हुआ है, सेम उसी तरह से यहाँ पे प्लेस होल्डर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके ईमेल के इस साइड पे लेके आ जाऊँगा। अब ये मुझे जो है वो एक सिंपल सा फॉर्म है जिसमें हम उससे नेम मांग रहे हैं, ईमेल मांग रहे हैं, तो मैं इसका जैसे नाम लिखा होता है हमारे, आपने फॉर्म देखे होंगे कि फर्स्ट नेम सेकंड नेम, तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ कि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम वाला बनाता हूँ, फर्स्ट नेम। ठीक है, और इस तरह से एक और इसको कॉपी कर लिया, तो मेरे पास 2 आ गए। यहाँ से सिंपल मैंने क्या किया, कॉपी पे क्लिक किया। अब सिंपल यहाँ से मैं सेकंड नेम या लास्ट नेम क्या होता है, ठीक है, लास्ट नेम ऐड कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो एक ही लाइन के अंदर आए, तो फर्स्ट नेम की जो कंटेंट विड्थ है वो मैं कर लेता हूँ जी 50। ठीक है, ये छोटा सा हो गया। फिर सेम लास्ट नेम की जो विड्थ है यहाँ से कॉलम विड्थ, ये मैं कर लेता हूँ 50। तो देखें ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक लाइन में आ गए। अच्छा जी, ये फॉर्म की थोड़ी सी चीज़ें थी। तो फॉर्म फील्ड्स के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है बटन का। ये जैसे बटन है सेंड का, तो बटन जो है वो हमारे पास इसका साइज़ है पहले तो, फिर उसके बाद बटन की भी विड्थ है, तो आप 50% भी इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको अलाइन कर सकते हैं राइट साइड और इधर जहाँ पे भी। ठीक है, मैं सेंटर मैंने ये जस्टिफाइड किया हुआ है। फिर स्टेप बटन्स है, तो अगर आपका फॉर्म कोई ऐसा है जो कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसको फिल कराते हैं, वो थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा। तो यानी कि पहले जी आप क्लास यानी कि कोई स्टूडेंट के लिए फॉर्म बना रहे हैं जिसमें आप पहले उनसे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसके बाद आप उससे जो है वो उसकी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, फिर उससे जो है वो कहाँ किस जो है वो कोर्स के अंदर वो एनरोल करना चाहता है, वो अगर आप लेना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भी बना सकते हैं। जैसे ये नेक्स्ट का बटन और ये प्रीवियस का बटन है, तो ये अभी हमारे पास यानी कि ये बाद में हम देखेंगे। ठीक है, बाकी फिर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है सेंड का, तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता है सबमिट फॉर्म। ठीक है,
अब हमारे पास बटन जो है वो उसका आइकन है, यहाँ से हम अपनी मर्जी से बटन का जो है कोई उसमें आइकन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया और मैं कहता हूँ जी कि चेक, तो यहाँ से मैं सिंपल ये बटन के अंदर आइकन भी ऐड कर सकता हूँ। अच्छा जी, एक्शन आफ्टर सबमिट फॉर्म, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हम अपने मर्जी के जो है वो एक्शंस जो है वो इस फॉर्म को या वर्डप्रेस को बता सकते हैं कि जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट फॉर्म पे क्लिक करे तो आपने क्या करना है कि जो भी उसने इन्फॉर्मेशन ऐड की होगी वो सबमिशन वो कलेक्ट कर लेनी है वो इन्फॉर्मेशन, और फिर हमें ईमेल कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैं मज़ीद भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि ये डिफरेंट देखें ना, ये डिस्कॉर्ड है, पॉपअप है और ईमेल 2 है, या फिर मेल चैम्प है। ये कुछ जो है वो जो लोग ये चीज़ जानते हैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में तो उनको ये चीज़ पता होगी कि डायरेक्ट आप मेल चैम्प पे या इन सर्विसेज प्रोवाइडर पे अपना जो ये इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर सबमिशंस कलेक्ट होंगी, तो यहाँ पे सबमिशंस पे क्लिक करेंगे, वो आप उनकी सेटिंग, एलिमेंटोर की सेटिंग के अंदर जो ईमेल्स आपको कलेक्ट हो गई होंगी वो यहाँ पे नज़र आती हैं। ईमेल है कि किस ईमेल पे आप उनको सेंड करना चाहते हैं, तो ये ईमेल यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे उस ईमेल पे जो भी फॉर्म सबमिट करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन ईमेल की शक्ल के अंदर आपको यहाँ उस ईमेल पे भेजी जाएगी, जो ईमेल यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर ये आपका मैसेज है, फिर यहाँ पे ये सारी जो है वो डिटेल लिखी हुई होगी, और ये स्टेप्स है जो मैं आपको बता रहा था कि आप 1 बाय 1 जो है अगर फर्ज किया स्टेप्स के अंदर फॉर्म बनाना चाहते हैं तो वो उस तरह से बनेगा। खैर उस पर पूरी कंप्लीट वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए जनरल पे आप रहे। ठीक है, फिर यहाँ पे फॉर्म की जो है वो सेटिंग है, तो यहाँ पे हम कंटेंट के अंदर आते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है हमें सिर्फ प्लेस होल्डर नजर आए, ये जो ऊपर डिटेल है फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये ना नजर आए। उसके लिए मैं सिंपल ये लेबल को ये यहाँ से ख़त्म कर दूंगा हाइड, तो ये मेरे पास फॉर्म सिंपल सा आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो हमारा प्रोटोटाइप था उस हिसाब से हमने बॉडी को डिज़ाइन कर लिया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ से हीरो सेक्शन से लेके नीचे तक कॉन्टैक्ट के सेक्शन तक सारी चीज़ें हमने बॉडी डिज़ाइन कर ली, यानी कि हमने 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस की जो है वो बॉडी तैयार कर लिया। अब हम हेडर और फुटर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो मैं इससे पहले क्या करता हूँ कि अच्छा इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी होने वाली हैं, इसको हमने ऑब्वियसली यूएक्स यूआई ऑप्टिमाइज करना है, जो है वो इसको मज़ीद रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल एक बेसिक जो है वो चीज़ बता रहा हूँ, और इसमें मज़ीद ऑप्शंस हैं। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ, फिर बाद में हम देखेंगे। मोबाइल के लिए भी इसको ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, मैं फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। चलें जी, हम लगे हाथों क्या करते हैं कि इसको मोबाइल पे भी ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ऑप्शन है जी सेटिंग का, सेटिंग के साथ नेविगेटर का ऑप्शन है। नेविगेटर का जो ऑप्शन होता है वो हमारे पास सिंपल अगर फर्ज किया जैसे ये लेयर्स होती हैं, आपने कभी फोटोशॉप यूज़ किया हो तो उसके अंदर वैसा ही ये चीज़ है। जैसे यहाँ पे फर्ज किया मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 सेक्शन हमने बनाए थे, तो ये हमारे पास पहला सेक्शन होगा जो कि हीरो सेक्शन है। इसके अंदर देखें एक ही कॉलम है, और एक कॉलम के अंदर आप देखें तो टेक्स्ट है और बटन है। तो मैं अगर बटन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो देखें ये बटन डायरेक्टली सिलेक्ट हो गया। तो काफ़ी दफ़ा अगर आपने जो है वो कम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाया होता है तो चीज़ें सेलेक्ट आप नहीं कर पा रहे होते, तो वहाँ से डायरेक्टली आप कर सकते हैं। फिर ये हमारा ये देखें ना लास्ट सेक्शन है जिसका 2 कॉलम है, ये एक कॉलम ये और एक कॉलम ये। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करके दिखाता हूँ। ठीक है, और एक कॉलम के अंदर हमने हेडिंग ऐड की है, टेक्स्ट ऐड किया है, डिवाइडर ऐड किया, बटन ऐड किया। जैसे देखिए हेडिंग, टेक्स्ट, डिवाइडर और बटन। और दूसरे हमने कॉलम के अंदर ऐड किया जी फॉर्म, सिंपल। तो यहाँ से आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है जी हिस्ट्री का। तो आपको अगर फर्ज किया कोई चीज़ें आपने चेंज की हैं, जैसे यहाँ से मैंने पैडिंग चेंज की थी, फॉर्म्स के जो लेबल थे वो मैंने चेंज किए थे, यहाँ से देखें तो ये लेबल्स वापस आ गए। तो यहाँ से मैं 1 बाय 1 जो स्टेप्स मैंने परफॉर्म किए हैं बैक स्टेप पे भी जा सकता हूँ।
फिर रिवीजन्स हैं, तो रिवीजन आपके पास क्या होती हैं कि आपने एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 घंटा पहले जो भी आपने काम करके सेव किया था, लाइट चली गई थी या आपने वर्डप्रेस एडिटर जो है वो बंद कर दिया था, तो बाद में आप आके वो रिवीजन को जो है वो रिवाइज करना चाहते हैं या पिछली रिवीजन पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जी यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मोड का। तो आप रिस्पॉन्सिव मोड पे जाके देखिए, यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्सिव मोड पे क्लिक किया तो मेरे पास ऊपर से ये ऑप्शन खुल के आ गया। तो डेस्कटॉप पे हमारी वेबसाइट ऐसे नज़र आएगी, टैबलेट पे हमें हमारी वेबसाइट ऐसे नज़र आएगी। तो हम टैबलेट पे जो है वो अपने ये टेक्स्ट जैसे है इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा यहाँ से स्टाइल के अंदर जाके टाइपोग्राफी में हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ये टेक्स्ट है तो इसको भी हम, इसको मैं एडिट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके स्टाइल के अंदर आते हैं और यहाँ से टाइपोग्राफी में, तो ये चीज़ें हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से क्या कहते हैं कि चेंज कर सकते हैं। टैबलेट के अंदर हमारा जो है वो टेक्स्ट छोटा नज़र आए, ज़्यादा नज़र आए, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। बाकी जी हमारे पास ये जैसे आइकन्स हैं, ये थोड़े से स्मॉल होने चाहिए, इनका साइज़ जो है वो तो टैबलेट के ऊपर वो मैंने कर दिया। बाकी सबको जो है हमने वन बाय वन क्या करना है कि अपनी वेबसाइट को डेस्कटॉप के लिए पहले रिस्पॉन्सिव बनाना है। रिस्पॉन्सिव से मुराद कि वो वेबसाइट जो है वो डेस्कटॉप पे भी सही नज़र आनी चाहिए और जो मोबाइल वर्जन है या टैब वर्जन है उस पर भी हमें अच्छी नज़र आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे देखें जैसे थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इस सेक्शन की जो पैडिंग है उसको यहाँ पे 80 है तो मैं कम करके अराउंड जो है वो कर देता हूँ जी 40 कर देता हूँ, ठीक है। और ये टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको टेक्स्ट का जो साइज़ है वो हम टाइपोग्राफी के अंदर जाके ऐसे कर लेंगे, कॉपी और पेस्ट स्टाइल, पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास डेस्कटॉप पे भी अच्छा नज़र आ रहा है। बाकी चीज़ें ठीक है जी। ये चीज़ों का टेक्स्ट का मसला होता है थोड़ा उनके फ़ॉन्ट वगैरह का, तो आप डेस्कटॉप पे जो है वो फ़ॉन्ट 18 से 22 रख सकते हैं और टैब पे मोबाइल पे आप 14 या 16 रख सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से 16 रखता हूँ टैब के ऊपर और मोबाइल पे जो है वो 14 पिक्सल रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और हेडिंग जो है वो कॉपी करके इधर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि मेरा ऐसे थोड़ा अच्छा लगे। अब ये वैसे जो है ना हेडिंग मैंने ऐड की है तो ये डेस्कटॉप पे भी नज़र आएगी, मोबाइल पे भी नज़र आएगी और हर जगह नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी नज़र आ रही है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये डेस्कटॉप पे नज़र आए लेकिन मोबाइल पे नज़र ना आए, जैसे देखिए मैं मोबाइल पोर्ट्रेट मोड पे जाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर ये यहाँ पे जो ये वाली हेडिंग है मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ मोबाइल पे, तो मैं यहाँ पे इसको सेटिंग पे क्लिक करूँगा और एडवांस पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद देखिए रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन है। रिस्पॉन्सिव पे आप जाके इसको क्लिक कर सकते हैं हाइड ऑन मोबाइल, तो ये मोबाइल पे हाइड हो जाएगा। ये देखिए ऊपर लाइनें आ गई, इसका मतलब है ये नज़र नहीं आएगी। अभी तो हमें नज़र आ रही है कि ये एलिमेंट हाइड है, लेकिन जब आप मोबाइल पे जाके इसको लोड करेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन होते हैं। अब मोबाइल पे देखें तो हमारी वेबसाइट कैसे नज़र आ रही है, तो ये पहले वाला हाइट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे इसकी जो हाइट है मिनिमम हाइट मोबाइल पे वो कर लेता हूँ जी 400, ठीक है। तो ये ऐसे। इसके बाद मेरे पास ये सेक्शन है, फिर अबाउट का सेक्शन है, ये चले ठीक है। फिर हमारे पास ये देखें यहाँ पे पैडिंग ज़्यादा आ रही है साइडों पे, तो मैं इसकी जो पैडिंग है वो यहाँ पे जाके अराउंड 30 कर लेते हैं, तो ये ऐसे देखें अच्छा नज़र आ रहा है। अब ये देखें ये हमारे पास थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। ये लाइन के अंदर जो है हमारा सारी चीज़ें नज़र आ रही है, तो मैं पहले तो आइकन्स को जो है वो साइज़ थोड़ा स्मॉल करता हूँ अराउंड मोबाइल पे जैसे हमारे पास 15 का होगा, तो ये फर्स्ट स्टेप है। इसको जो है वो हम इसका जो साइज़ है वो भी तकरीबन 12 कर लेते हैं। अब ये जो कॉलम है ये हर एक कॉलम जो 100% का है मोबाइल पे, तो मैं इसकी जो विड्थ है वो जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास टोटल 5 है ना, तो 5 को मैंने एक ही लाइन के अंदर दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि टोटल 100 है, तो
तकरीबन सबको जो है वो 20% का मैं दिखा दूंगा। तो ये यहाँ पे 20%, ये इसको भी मैं 20% कर लूँगा, ठीक है। आइकन का साइज ऑब्वियसली पहले हम सबका चेंज करेंगे। आप साथ साथ फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। आइकन का जो साइज़ है वो भी सॉरी हेडिंग का जो साइज़ है वो भी हम सेम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं जो साइज़ है 20% और यहाँ से 20%। तो ये देखिए हमारा एक ही लाइन के अंदर ये शो हो गया। फिर सर्विसेज है, ये भी ठीक है, यहाँ पे ये भी ठीक नज़र आ रहा है, और बाकी हमारे मोबाइल पे वेबसाइट ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पब्लिश कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो हमारा जो है होम पेज वो रेडी हो गया। अब हम नेक्स्ट जाएंगे हेडर और फुटर की तरफ, ठीक है जी।